हाथ में तिल या फिर थोड़े से फूल लेकर हम पापा कुंशा एकादशी की कथा सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को पापा कुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, अर्जुन ने कहा, हे जगदीश्वर, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है? कृपया करके यह विधान पूर्वक कहिएगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुंसा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का उपवास करते हैं तो उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया तथा सुंदर नारी और धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, अब तुम्हें पापा कुंशा एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में विंध्या पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन अहिंसा, लूटपाट, मदिरापान, गलत संगति में व्यतीत हुआ। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूतों ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने कहा, हे ऋषिवर, मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया है। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पापा कुंसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया और अपने द्वारा किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वे बहेलियों को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो इस प्रकार बहेलिये ने अपने सारे पाप कर्म नष्ट कर लिए पापा कुंसा एकादशी व्रत करने से। फ्रेंड्स, ये थी पापा कुंसा एकादशी की व्रत कथा। इसके साथ ही हम एक गणेश जी की कथा सुनेंगे, क्योंकि कोई भी कथा हमें अकेले नहीं सुननी होती है। एक बार एक ब्राह्मण था। वह रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और आकर गणेश भगवान की पूजा करता था। उसकी पत्नी को यह पूजा अच्छी नहीं लगती। वह रोज ब्राह्मण से कहती कि तुम सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो, मैं घर का काम काज कब करूं? ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया। पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपकी मूर्ति कहाँ है। उस दिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और कहा, मैं तो गणेश भगवान की पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और वह रोने लगा। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी मूर्ति वहां पड़ी है। मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश भगवान की पूजा की। प्रसन्न होकर गणेश भगवान बोले, मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए, जो चाहिए तुम मुझसे मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में है सुख सारा मांगू। तब गणेश जी ब्राह्मण को वरदान देते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद ब्राह्मण गणेश जी की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन धान्य से भरपूर होने के कारण ब्राह्मणी के मन में लालच आ गया। वह भी गणेश भगवान की पूजा करने लगी। उसके बाद ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से बोलकर गणेश जी की मूर्ति को घर में ही स्थापित करवा दिया और वह भी गणेश भगवान की पूजा करने लगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम से गणेश भगवान की पूजा करने लगे।
हे गणेश भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। इस प्रकार हमारी एकादशी व्रत की कथा पूर्ण होती है। कथा पूर्ण होने के बाद जो फूल हमारे हाथ में है, इसको हम श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करेंगे। थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे और थोड़े से तिल हम दिए में डालेंगे। कहते हैं कि जितने तिल दिए में चटकते हैं उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। उसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, विष्णु भगवान जी की आरती करेंगे। इस प्रकार हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी पापा कुंसा एकादशी की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो कमेंट में विष्णु भगवान की जय जरूर से लिखें। तो फिर मिलते हैं एक और नई रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।